हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉपकॉर्न ओपिनियंस। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट मूवी द गर्लफ्रेंड के बारे में, जिसमें रश्मिका मंदाना है। तो आइए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की का पिता उसके हॉस्टल में जाता है उसे सरप्राइज़ देने के लिए। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ सो रही है। पिता गुस्से में लड़की को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। इसके बाद कहानी हमें कुछ महीने पहले की बताई जाती है, जहाँ हम भूमा नाम की लड़की को देखते हैं, जिसका रोल रश्मिका ने प्ले किया है। एक मासूम सी लड़की जो पहली बार कॉलेज और हॉस्टल लाइफ में कदम रख रही होती है। यहाँ आते ही उसे दो दोस्त मिल जाते हैं जो उसी की तरह पढ़ाई और अपने छोटे छोटे सपनों में खोए रहने वाले बच्चे होते हैं। तीनों की दोस्ती जल्दी हो जाती है। कॉलेज में इस वक्त रैगिंग का माहौल चल रहा होता है। लड़कियां जूनियर्स को परेशान कर रही होती है और लड़के अपने जूनियर्स को। इन्हीं में जूनियर है एक दुर्गा, तीखी जुबान साफ दिमाग वाली, जो सोचती है वही बोल देती है। तभी एंट्री होती है विक्रम की। रैगिंग में उससे एंटरटेन करने को कहा जाता है और वो डांस को चूज़ करता है। ऐसा डांस करता है कि पूरा माहौल थम जाता है, सब दीवाने होकर देखते रह जाते हैं और दूर खड़ी दुर्गा के चेहरे की चमक भी साफ दिखाई देती है। तो वो डांस ख़त्म होते ही जाकर बोल देती है कि तुम मुझे पसंद आए हो। एक रात भूमा अपनी दोस्त के साथ स्कूटी पर निकलती है और उनकी स्कूटी गलती से एक कार से टकरा जाती है। कार वाला भड़कता है पर माफ़ी मांगने पर भी शांत हो जाता है। उधर से गुजर रहा विक्रम ये पूरी सिचुएशन देख लेता है। उसे लगता है कि आदमी भूमा से गलत तरीके से बात कर रहा है। वो बिना कुछ पूछे सीधे उसे मारपीट करने पर उतर जाता है। भूमा डर जाती है। उसके डरने पर विक्रम और ज़्यादा भड़क जाता है और आदमी को धमकाकर छोड़ देता है। अगले दिन पता चलता है कि जिसे विक्रम ने पीटा था वो एक पुलिस वाला था और रात भर विक्रम को पुलिस स्टेशन में जमकर मारा गया। भूमा उसे देखने आती है। उसकी हालत देखकर घबरा जाती है। वो गुस्से में पूछती है, मैंने बोला था क्या बीच में आने को। विक्रम कहता है कि रात को सड़क पर कोई ऐसे बात नहीं करता लड़कियों से। मेरे कॉलेज की लड़कियां मेरी जिम्मेदारी है। भूमा वो बड़े ध्यान से उसकी चोटों पर दवाई लगाती है। उसकी नरमी देखकर विक्रम को अपनी माँ की याद आ जाती है। भूमा बताती है कि उसकी माँ ने तो उसे जन्म देते ही चली गई थी। वो अपने पापा के साथ पली बड़ी है, बेहद स्ट्रिक्ट इंसान है। उसके बाद विक्रम और उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं कि वो भूमा के चक्कर में है। सच भी ये था, क्योंकि विक्रम को भूमा वाकई पसंद आने लगी थी। धीरे धीरे बात करने के बहाने ढूंढने लगा था, उसके कमरे तक झांकता था और देखते ही देखते दोनों की दोस्ती गहरी होने लगती है। बातें, खाना, घूमना साथ में होने लगता है। एक दिन लड़की भूमा से पूछती है कि क्या वो विक्रम एक दूसरे को पसंद करते हैं। भूमा तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वह सिर्फ पढ़ने आई है। रिलेशन और प्यार व्यार ये सब उसके बस का नहीं है। उसके पापा उसे मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला तो। शाम को पढ़ते हुए उसका फ़ोन बजता है। विक्रम कहता है, मूवी देखनी थी ना, मैंने डाउनलोड कर ली है, जल्दी आ जाओ। भूमा डर जाती है, इस टाइम बॉयज़ हॉस्टल कैसे आऊँगी। विक्रम कहता है, तुम बस आ जाओ, मैं देख लूँगा। भूमा चली जाती है। दोनों मूवी देखते हैं। मूवी ख़त्म होने पर वह जाने लगती है, पर विक्रम कहता है थोड़ी देर और रुक जाओ। धीरे धीरे वो उसके करीब आता है, इतना करीब कि उसके बीच पहला किस हो जाता है। भूमा के लिए यह एहसास एकदम नया था, जैसे दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई हो। फिर दोनों एक दूसरे को दोबारा किस करते हैं। ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है, क्योंकि ये खबर खुद विक्रम ने फैलाई थी। अब भूमा डर चुकी है, क्या सोचेंगे लोग, कैसे जज करेंगे, क्या नाम देंगे उसे। जिस बात से भूमा डर जाती है बिल्कुल उल्टा होता है। कॉलेज में उसे बधाइयाँ मिल रही है, लोग खुश हो रहे हैं कि हॉट एंड विक्रम जैसा लड़का भूमि के साथ है। सबकी नज़रें बस भूमा पर होती है। उसका डर धीरे धीरे खुशी में बदलने लगता है। विक्रम भीड़ में उसके पास आता है, उसके माथे पे हल्की सी किस करता है और आई लव यू कह देता है। दोनों अब ऑफिशियल कपल बन जाते हैं। भूमा के ना होने पर दुर्गा विक्रम को कोने में ले जाकर पूछती है, उसे क्यों चुना, हमारे बीच केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी थी। विक्रम कहता है, तुम अच्छी हो पर तुम्हें देखकर कभी प्यार वाला एहसास नहीं आया और तुम मेरे टाइप की नहीं। दुर्गा कहती है, क्या है तुम्हारा टाइप। विक्रम बिना सोचे बोल देता है, शायद जो मुझे मेरी माँ की तरह लगे। दुर्गा उसके और करीब जाती है, लेकिन विक्रम उसे हटा देता है और उसे साफ मना कर देता है। उधर भूमा और विक्रम का रिश्ता गहरा होता जा रहा है। दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। एक दूसरे के बिल देने के वक्त भूमा पैसे निकालती है, लेकिन विक्रम उसे किनारे ले जाकर कहता है कि मेरी बेइज्जती मत करवाओ यार दोस्तों के सामने। भूमा प्यार से कहती है, मुझ पर पैसा मत उड़ाओ विक्रम। विक्रम जवाब देता है कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है। भूमा कुछ बोल नहीं पाती, इससे पहले कि वो उसे टोक देता है।
या ड्रामा मत करो। उसके बाद भूमा और भी ज़्यादा उसके लिए कुछ करने लगती है, खाना लाना, हाथों से खिलाना, कमरे की सफाई करना, कपड़े समेटना। और ये रिश्ता दिल से और गहरा होता चला जाता है। रिश्ते में रोमांस भी चल रहा होता है, लेकिन भूमा का दोस्त विनय जो उसे चुपचाप पसंद करता था, वह ये सब देखकर टूट जाता है। भूमा जब इसके बारे में उसको पता चलता है तो वो प्यार से उसे समझाती है। तभी वहाँ विक्रम आ जाता है। विनय तुरंत चला जाता है, पर विक्रम ये सब सुन चुका था। वो गुस्से में कहता है कि लड़कों को तुम नहीं जानती, ये मासूम बनते हैं, बस इनसे दूर रहो, नहीं तो ये दिक्कत पैदा करेगा। भूमा शांत स्वर में कहती है, विनय बाकी लड़कों जैसा नहीं है, वो अच्छा है। कुछ देर बाद विक्रम अपने दोस्तों को लेकर विनय के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को ठगने की कोशिश मत करना। विनय कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो मेरी दोस्त है। लेकिन विक्रम बिना बात सुने उसे पीटना शुरू कर देता है। वहीं भूमा दौड़ते हुए आती है और ज़ोर से चिल्लाती है। वो विनय से माफ़ी मांगती है। विनय दुखी होकर कहता है, आज के बाद मुझसे बात मत करना। विक्रम एक नंबर का जलनखोर था और ये बात वो भूमा से कहता है। साथ ही ये भी कहता है, ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम मुझे जलन हो। कुछ दिन बाद दुर्गा फिर से विक्रम को कोने में खींच लेती है। इस बार वो उसे कसकर गले लगा लेती है। पहले विक्रम उसे हटाता था, मगर फिर खुद उसके कंधे पर हाथ रख देता है। दुर्गा कहती है, अगर भूमा ने देख लिया तो। विक्रम हंसकर कहता है, वो बहुत भरोसा करती है मुझ पर। इधर भूमा थिएटर प्ले की तैयारी कर रही है। वो कोशिश करती है, पर डायलॉग आते ही आवाज़ अटक जाती है, चेहरा जम जाता है। दुर्गा दूर से मुंह बनाती है कि इसे क्यों लिया है प्ले में। वो मन ही मन सोचती है कि विक्रम को इसमें ऐसा क्या दिखा। भूमा घबराकर उसके पास चली जाती है और कहती है, तुम बड़ी अच्छी एक्टिंग करती हो, तुम्हें देखकर लगा था कि तुम इरिटेट हो जाओगी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। ये सुनकर दुर्गा के मन की सारी गलत फहमियाँ छूटने लगती है। उसे एहसास होता है कि ये लड़की बेहद प्यारी और सच्चे दिल की है। वह भूमा को एक्टिंग सिखाती है। दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। विक्रम ये सब देखता है और उसे बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखने लगती है। प्ले का दिन आता है। भूमा मंच पर खड़ी होती है और इस बार वो पूरी तरह छा जाती है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठता है। विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि प्ले के बाद लड़के भूमा के लिए सीटी बजा रहे हैं और तालियां पीट रहे हैं। भूमा तो खुशी से चमक रही होती है, क्योंकि उसने पहली बार खुद पर भरोसा महसूस किया होता है। लेकिन विक्रम जल्दी उस खुशी को छीन लेता है। वह ताने मारते हुए कहता है कि तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है ना ये सब। लड़के तुम्हारे लिए चीयर कर रहे थे, जब तुम नीचे गिरी थी तब तुम्हारा क्लीवेज दिख गया था, तभी तो इतनी तालियां बजी थी। मौका मिलता तो स्टेज पर ही चढ़ जाते सब। भूमा जो कुछ देर पहले खुश थी, एकदम चुप हो जाती है, रूम पर जाकर अकेले लेट जाती है। कुछ दिन बाद दुर्गा उसके पास आकर कहती है, चलो मेरे दोस्तों के साथ घूमने, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। भूमा कहती है, विक्रम कैंटीन में वेट कर रहा होगा, मैं नहीं गई तो वो खाना नहीं खाएगा। दुर्गा हंसकर बोलती है, वो कोई बच्चा नहीं है, तुम तो चलो यार बस। दुर्गा और उसके दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। भूमा एक लंबे समय बाद वो खुद को हल्का महसूस करती है। इसी बीच दुर्गा पूछ बैठती है, क्या तुम विक्रम के साथ सच में खुश हो। भूमा रुक जाती है, फिर धीरे से कहती है, वो बहुत स्वीट है, बस चाहता है कि मैं उसके पास रहूं, उसके लिए सब कुछ मैं ही करूं, खाना तक समय पर नहीं खाता, रूम गंदा छोड़ देता है, कपड़े इधर उधर, मैं ये सब करती हूँ। वह तो कहता है कि मैं उसकी माँ की तरह उसका ख्याल रखती हूँ। दुर्गा को अजीब लगता है, वो सब जानती है, फिर भी नरमी से बोलती है कि विक्रम तुम्हारे लिए सही नहीं है। उससे शादी की तो तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। और हाँ, एक बात और, कॉलेज के पहले दिन ही मुझे विक्रम से प्यार हो गया था, लेकिन जब तुम उसकी लाइफ में आई समझ आया कि वो मेरे जैसी लड़की से कभी प्यार नहीं करेगा। मैंने एक बार उससे किस करने की कोशिश भी की थी, पर उसने करने नहीं दिया। मैं तुम्हें तब नहीं जानती थी, अगर जानती तो ऐसा कभी नहीं करती, मुझे माफ़ कर दो। भूमा यह सुनकर दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधे विक्रम के पास पहुँचती है। विक्रम गुस्से से बोलता है, घंटों वेट किया मैंने कैंटीन में, तुम दोस्तों के साथ घूमती रही। लेकिन जब भूमा का उतरा चेहरा देखता है तो थोड़ा नरम पड़ जाता है। भूमा बस एक ही बात पूछती है, तुमने खाना खाया। वो खाने के लिए भी मना कर चुका था, तो भूमा उसे लेके चली जाती है। कुछ दिन बाद विक्रम उसे अचानक अपने घर ले जाता है अपनी माँ से मिलवाने। माँ का व्यवहार अजीब होता है, उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान होती है। विक्रम के जूते रखने लगती है तो भूमा रोकती है, लेकिन विक्रम कहता है, माँ को करने दो, अभी तो शादी के बाद तुम्हें ही करना है। यह देखो तुम्हारी सासू माँ है, नज़रें उठाकर देख तो लो। माँ तुरंत किचन में जो चली जाती है। भूमा धीरे से पूछती है, आपकी माँ बोल क्यों नहीं रही। विक्रम कहता है, अरे आदत हो गई है, पापा को पसंद नहीं था कि वह मेहमानों के सामने ज़्यादा बोले। उस जनरेशन की औरतें अलग होती थीं, मर्यादा में रहती थीं, उनकी तो पूजा होनी चाहिए। आजकल की लड़कियों में ऐसी उम्मीद
कर भी नहीं सकते। और हाँ, पापा का मूड ख़राब होता था तो माँ सामने तक नहीं आती थी, नहीं तो वो बेल्ट से उसको मारते थे। तुम चिंता मत करो, चाहे तुम भी हो, कभी मैं तुम पे गुस्से में हाथ नहीं उठाऊंगा। किचन में माँ खाना बना रही होती है और खुद से बातें कर रही होती है। विक्रम नहा धोकर दोस्तों के पास निकल जाता है और भूमा घर पर माँ के साथ रह जाती है। माँ उसे एक पुराना फ़ोटो एल्बम देती है। उसमें माँ की बचपन की तस्वीरें थी, चमकती आंखों वाली, बेहद खुश। भूमा खुद से पूछती है, आप इस फ़ोटो में इतने खुश लग रहे हो, अब आप ऐसे क्यों हो गए? माँ पहली बार नज़रें उठाती है, उसकी आंखों में खामोशी में छिपा दर्द साफ दिखता है। उसी पल भूमा खुद को उनकी जगह इमेजिन करती है। वो समझ जाती है कि अगर उसने विक्रम से शादी की तो उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी और वो इन्हीं दीवारों के बीच कैद हो जाएगी। फिर उसे वो लाइन याद आती है कि विक्रम कहता था कि तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हो। विक्रम घर आता है भूमा को वापस ले जाने के लिए। रास्ते में भूमा विक्रम से पूछती है कि हम शादी के बाद कहाँ रहेंगे। विक्रम बोलता है, देखते हैं मेरी प्लेसमेंट कहाँ होती है, वरना घर का बिजनेस हो तो वही संभाल लूँगा। फिर भूमा पूछती है कि अगर मुझे जॉब करनी हो तो। विक्रम हंसकर कहता है, ठीक है कर लो, लेकिन कितना कुछ करोगी यार तुम, घर का काम, बच्चे, ऊपर से जॉब, अकेले सब क्या होगा? माँ की उम्र भी हो रही है, उनके बनाए खाने में अब वो टेस्ट नहीं रहा, उनकी जगह तो तुमको लेनी होगी। और हाँ, मुझे कम से कम 3 बच्चे तो चाहिए। ये सब सुनकर भूमा अंदर ही अंदर डर जाती है। उसे लगने लगता है जैसे उसकी आज़ादी को मुट्ठी में बंद कर दिया हो और रिश्ते में घुटन सी होने लगती है। ज़्यादा सोचते सोचते वो बीमार पड़ जाती है। दोस्त उसके पास आते हैं, तभी विक्रम आ जाता है, बल्कि उसकी सांसों की तरह चिपका हुआ। भूमा भूमा तय कर लेती है कि वो सच बोल दे। धीरे धीरे कहती है, थोड़ा ब्रेक चाहिए, पर विक्रम के स्वभाव को समझते हुए खुलकर ब्रेकअप नहीं कर पाती। बेमन से ही रिश्ते को ढूंढती रहती है। विक्रम रोज़ उसके रूम में रहता, पूरी रात वही रुकता और सुबह निकलता। भूमा जैसी नौकरानी बन चुकी थी, बिना पैसे बिना हक, बस जिम्मेदारियों वाली नौकरानी। फिर एक दिन भूमा के पिता अचानक उसके रूम में पहुंचते हैं। विक्रम को देखकर गुस्से में थप्पड़ मार देते हैं। विक्रम तिलमिला जाता है। वो कहता है, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, लेकिन दोबारा हाथ मत उठाना। भूमा मेरी प्रेमिका है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। पिताजी फिर थप्पड़ मारते हैं और भूमा को खींच कर ले जाने लगते हैं। विक्रम रास्ता रोक लेता है। पिताजी हाथ उठाते हैं तो विक्रम पकड़ लेता है और गरज कर कहता है, यहाँ से निकल जाओ। पिताजी गुस्से में चौड़ी सर के पास जाते हैं और बोलते हैं, यही सब चलता रहता है क्या कॉलेज में? सर कहते हैं, ये सारे एडल्ट्स हैं और हम इनकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देते हैं। पिताजी गालियां देते हैं सर को, बुरा भला भी कहते हैं और गुस्से में उनका लैपटॉप तोड़ देते हैं। भूमा खड़ी खड़ी रो रही होती है, हाथ पकड़ कर कह रही होती है कि एक बार मेरी बात सुन लो पिताजी, लेकिन वह सुनने को ही तैयार नहीं। बाहर विक्रम अपने लड़कों को लेकर गेट पर खड़ा होता है ताकि भूमा को उसके पिताजी नहीं लेके जा सके। पिताजी कहते हैं, चलो अभी मेरे साथ। भूमा अपने करियर को छोड़ना नहीं चाहती। पिताजी समझाते हैं कि वह लड़की की वजह से मना कर रही है। विक्रम भी गुस्से में आता है और उसे जाने से रोकता है और उसके पिताजी को उल्टा सीधा बोल देता है। पिताजी गुस्से में भूमा को थप्पड़ मारते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद विक्रम बिना बताए शादी की तैयारियां करने घर चला जाता है। भूमा पिता को कॉल करती है, पर वो बार बार फ़ोन काट देते हैं। वो सर से माफ़ी मांगती है। सर नरमी से कहते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो फैसलों की जिम्मेदारी पेरेंट्स पर होती है। सही भी है, पर बड़े होने के बाद भी अगर वही आपकी ज़िंदगी के सारे इंपॉर्टेंट फ़ैसले लें, आपको एडल्ट की तरह ट्रीट ना करें, तो ये गलत है, क्योंकि फिर नतीजे उनको नहीं तुम्हें झेलने पड़ते हैं, वो भी ज़िंदगी भर। सर भूमा की स्थिति देखते हैं, वो बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे पापा थोड़े कंट्रोलिंग है, तुम्हारी पढ़ाई, शादी, करियर, किससे शादी करनी है, कब करनी है, फैसले तुम्हारे हैं, ना तुम्हारे पापा के और ना किसी पति के। तुम घर में रहकर जीना चाहो या दुनिया में अपनी पहचान बनाकर, तुम्हारा ये फैसला है। इस बीच विक्रम वापस आकर बोलता है, मैंने शादी की तैयारी कर ली है, परसों हम शादी कर लेते हैं। भूमा चौंक जाती है, अभी कैसे? यह कैसी बात कर रहे हो? विक्रम कहता है, तुम्हारे पापा मानने वाले नहीं हैं। एक बार शादी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोर्स का क्या है, ये लिटरेचर डिग्री करके तुम क्या ही कर लोगी? विक्रम की आवाज़ में घमंड और अधिकार दोनों थे। घर आ जाओगी तो माँ बहुत खुश हो जाएगी, डिग्री विग्री सब नाम के लिए है। ये सुनकर भूमा का दिमाग हिल जाता है। वो कहती है कि तुम मेरा ख्याल कैसे रखोगे? कुल मिलाकर 9 बैंक है तुम्हारे। मैंने कहा था क्लियर करो, तुमने माना नहीं। अब मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे जाने दो, तुम्हारे साथ मैं खुश नहीं हूँ। उस रात तुमने अचानक मुझे झूम लिया था और फिर
सब इतना तेज़ी से हो गया कि पता ही नहीं चला, पर अब नहीं। मुझे मेरी लाइफ को चुनना है, मुझे खुद को चुनना है, मुझे घुटन होती है इस रिश्ते में। विक्रम हिल जाता है, मेरी फीलिंग्स का क्या। भूमा कहती है समय लगेगा पर मूव ऑन कर लोगे, पर अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। विक्रम की समझ जैसे बर्फ की तरह हदों में उतर जाता है। उसके लिए भूमा अचानक दुश्मन बन जाती है। गुस्से में वह रूम की हर चीज़ तोड़ डालता है, दोस्तों पर भड़कता है, उसे कहता है कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं भाई, पहले यूज़ करती हैं फिर शादी के बाद आते ही भाग जाती है। अगले दिन विक्रम दोस्तों के साथ भूमा का रास्ता रोक लेता है, फिर उसे कोने में ले जाकर उसका गला पकड़ लेता है। वो फुफकाते हुए बोलती है जब शादी नहीं करनी थी तो मेरे साथ क्यों सोई। अब सबको बताऊंगा कि कितनी बार सोई हो। कहीं जॉब करोगी तो ऑफिस में घुसकर बोल दूंगा, शादी करोगी तो मंडप के बाहर हमारी फ़ोटो लगा दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। भूमा का डर उसके कदमों में उतर जाता है। क्लास से, हॉस्टल से वो अकेले जाना, उन सब में भी वो डरती है। कॉलेज में फेयरवेल की तैयारियां हो रही होती है। विक्रम के दोस्त उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, छोड़ दे भाई उसे, क्यों तकलीफ़ दे रहा है। तभी एक दोस्त गुस्से में कह देता है प्यार नहीं करता तू उससे, तुझे वो बस लड़की चाहिए जो तेरे कंट्रोल में रहे। अच्छा हुआ बच गई वो। विक्रम आग बबूला होकर उसके मुंह पे गरम खाना फेंक देता है। दोस्त कहता है सारे ये तेरी असलियत है, तुझे दोस्त नहीं चापलूस चाहिए। उधर भूमा अपने रूम की तरफ बढ़ रही होती है और एक लड़का कहता है फ़ोन उठाया करो, थोड़ा प्रोफेशनल बनो। भूमा चुपचाप आगे बढ़ जाती है। रूम के बाहर भीड़ लगी होती है। वो दरवाजे पर नज़र डालती है तो सन रह जाती है। दरवाजे पर उसकी फ़ोटो चिपकी होती है और अश्लील लाइनें लिखी होती है, रेट्स तक लिखे हुए होते हैं। विक्रम हर हद पार कर चुका था। भूमा अंदर जाकर फूट फूट कर रोती है, खुद को तमाचा मारती है, क्या करने आई थी मैं और क्या हो गया। तभी दरवाजे के नीचे पानी की धार अंदर बहती है। भूमा हिम्मत जुटाते हुए दरवाज़ा खोलती है। बाहर दुर्गा खड़ी होती है, दरवाजे पर लिखी गंदी बातें चुपचाप साफ कर रही होती है। भूमा दुर्गा को देखकर टूट जाती है, उसे पकड़कर रो देती है। दुर्गा धीरे से कहती है इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, खुद को मत कोस। दोनों मिलकर दरवाजे पर लिखी गंदगी मिटाती हैं। उधर दूसरी तरफ विक्रम अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि यह सब काफ़ी नहीं है। जब तक वो कॉलेज छोड़कर भाग नहीं जाती मैं नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसके बाद भी नहीं। दरवाज़ा साफ हो जाता है। दुर्गा पानी लेने चली जाती है। भूमा कमरे में वापस आती है और उसकी नज़र टेबल पर रखे कटर पर पड़ती है। वो उसे उठाने ही वाली होती है कि अचानक उसे ख्याल आता है। वो फ़ोन उठाती है और पापा को कॉल करती है। कॉल लगते ही उसके अंदर उम्मीद की एक हल्की चमक उभरती है। पिताजी कहते हैं कि तूने ये सब क्यों किया, हार्मोन्स की वजह से। अगर पता होता इतनी भूख है तो कॉलेज ही नहीं भेजता, सीधा शादी कराता। कितनी गिरी हुई लड़की है तू। उस दिन तेरी माँ की जगह तुझे मर जाना चाहिए था। ये सुन के लगता है अब भूमा टूट जाएगी, लेकिन अंदर कुछ उल्टा जगता है। भूमा का गुस्सा पहली जोर से सांस भरता है। वो फ़ोन फेंक देती है और चीख पड़ती है पूरी जान लगा के। उसकी दर्द भरी चीख पूरा हॉस्टल सुन लेता है। उस रात फेयरवेल प्रोग्राम चल रहा था। भूमा सीढ़ियाँ चढ़ के स्टेज पे पहुंचती है। सारी भीड़ सन्न हो जाती है। वो माइक उठाती है और बिना डरे बोलती है विक्रम के साथ रिलेशनशिप में थी। हाँ मैंने उसे चूमा है। हाँ मेरे और उसके बीच सब कुछ हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। और हाँ मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। वो विक्रम की तरफ देखकर कहती है लो विक्रम, अब मैंने सबको सब कुछ बता दिया, अब क्या उखाड़ लेगा तू। जो हुआ दोनों की मर्ज़ी से हुआ, और तू तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे अकेले तूने किया हो। मुझे शर्म क्यों आए जब तुझे नहीं आई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। भूमा की आवाज़ और गहरी हो जाती है। कह रहा था ना कि मेरी शादी में फ़ोटो लगा देगा। अब सुन, मैं एक दिन ऐसा आदमी ढूंढूंगी जो तेरे जैसा नहीं होगा, मैच्योर होगा, डिसेंट होगा, और उसे ये सब मैं खुद बताऊंगी। और अगर ऐसा कोई नहीं मिला तो शादी ही नहीं करूंगी, पर ज़िंदगी अपने दम पर जीत कर दिखाऊंगी। अब बता क्या कर लेगा तू। ये बोलकर भूमा स्टेज पर रखा गिटार उठाती है। उसके कदम विक्रम की तरफ बढ़ते हैं। विक्रम कांप जाता है। भूमा गिटार उठाती ज़रूर है पर वो मारती नहीं है। वो स्टेज से उतर जाती है। विक्रम पीछे रह जाता है, नाकाम, छोटा और डरा हुआ। भूमा कॉलेज छोड़कर नहीं भागती, फाइनल एग्ज़ाम्स देती है, डिग्री लेती है, फिर एक बड़ी कंपनी में शानदार जॉब मिलती है। 2 साल बाद अपनी पहली कार खरीदती है। अब पापा उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं। पैसा जो आ गया था वो अब शिकायतें भी हवा हो गई। जॉब में प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती है और धीरे धीरे
उसे दुनिया घुमाने लगता है। आज वह लंदन में है, दुर्गा से अभी भी दोस्ती कायम है। फ्री टाइम में वो अपनी किताब लिख रही है और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो अपनी ज़िंदगी में सच में खुश है और विक्रम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि उस खींचने लायक उसकी ऊंचाइयों तक वो खुद कभी पहुंच ही नहीं पाया। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, अब ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी। कमेंट ज़रूर करना, फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।